हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स है 388। ट्रैकिंग साउंड बाय एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विद डिसएग्रीबल सेंसेशन। ये सोरिक सिम्टम्स है। कोई भी प्रकार की हालचाल करने के बाद में जॉइंट में से आवाज़ आती है, करकर आवाज़ आती है, स्नैपिंग साउंड्स आ जाते हैं, कड़कड़ आवाज़ आती है। जैसे किसी को ऐसे गर्दन हिलाने की इच्छा होती है तो ये आवाज़ ऐसे गर्दन की आवाज़ आती है, कट 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 कट। रीढ़ की हड्डी आवाज़ करती है, इधर उधर घूमने से रीढ़ की हड्डी की आवाज़ करती है। किसी को अपना हाथ इस तरह से झटकने से एल्बो जॉइंट में से आवाज़ आती है। कुछ लोगों को पीठ सीधा करते करते पीठ में से आवाज़ आती कट कट करके। कुछ लोगों को घुटने में आवाज़ आती है, चलते समय उनके पैरों में आवाज़ आती है। कुछ लोगों के टार्सस बोन यानी हील बोन के इधर जब वो चलते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, कड़कड़ आवाज़ करती। जैसे कुछ लोग ज़मीन पर चलते, फर्श पर चलते हैं तो जैसे हाथुड़ी से ठोक रहे हैं, हाथुड़ी से ज़मीन को ठोक रहे हैं, हैमर से ठोक रहे, ऐसी आवाज़ आती है, दन 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो इस प्रकार का ये लक्षण है डिसएग्रीबल सेंसेशन। क्योंकि जैसे हमारे हाथ की उंगली है तो हम ऐसे हाथ की उंगली मोड़ते, आवाज़ आती है, कट कट आवाज़ आती है, हमको अच्छा लगता है। एक बार उंगली मोड़ने से अच्छा लगता है, मगर 2 बार ठीक लगेगा, तीसरी बार वो बोर हो जाएगा। बार बार हम हमारी उंगली मोड़ नहीं सकते, उसकी आवाज़ नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रूमेंट टाइप आवाज़ नहीं है। मगर बहुत सारे लोगों को उनके शरीर के जॉइंट की इंस्ट्रूमेंट के जैसी, वाद्य के जैसी वो आवाज़ करते, कट 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 कड़कड़ ऐसी आवाज़ करता है। तो ये लक्षण बहुत सारी बीमारी में हमको मिलेगा। स्पॉन्डिलोसिस में मिलेगा, एक्सीडेंट हुए हुए केस के अंदर मिलेगा, जॉइंट की स्वेलिंग में मिलेगा, या उसको ज़्यादा करके एलोपैथिक टेस्ट इस प्रकार का उसका वर्णन करता है कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, इसके वजह से ये घटना हुई। मगर अगर ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है तो ये घटना कांस्टेंट रहनी चाहिए। मगर वैसा होता नहीं, कभी कभी आवाज़ आते, कभी कभी आवाज़ नहीं आते। तो इस प्रकार की ये दुर्घटना जारी रहती। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी का उनका हिस्सा बनता है, उनके व्यक्तिमत्व का हिस्सा बनता है। वो कुर्सी पर बैठे तो कुछ क्षण के लिए अपने आप को अंगड़ाई देते हैं और अपने जॉइंट में से उनके आवाज़ निकालते हैं, कड़कड़ आवाज़ निकालते हैं। कुछ लोग उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस महसूस होता है। और कुछ लोगों को इनवॉलेंटरी, उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके जॉइंट में से आवाज़ निकल रहे हैं, तो उनके जॉइंट में से आवाज़ निकलते रहते, कड़कड़ आवाज़ निकलते, और उसी के साथ में पेशेंट को वो अनप्लेजेंट फीलिंग लगता है। वो बात पेशेंट को अच्छी नहीं लगती। पेशेंट बोलता है कि ये डिसएग्रीबल सेंसेशन है, ये सेंसेशन अच्छे नहीं लगते। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है, और ये सोरिक सिम्टम्स आपको बहुत बड़े प्रमाण में दिखेगा। ओल्ड एज में दिखेगा, यंग जनरेशन में मिलेगा, बच्चों में भी ये लक्षण मिलेगा। मगर इसके पीछे बहुत चित्र विचित्र कारण बताए जाते हैं। बोलते कि कैल्शियम की कमी है, इसके वजह से तुम्हारे जॉइंट में से आवाज़ आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बोन की और ग्रोथ हो गई है, इसके लिए आवाज़ आ रही है। साइनल फ्लूइड के वजह से आवाज़ आ रही है। तो ऐसे एलोपैथिक टेक्स्ट हमको मिसगाइड करती है। मगर डॉक्टर एनिमन ये आपको परफेक्ट गाइडेंस देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई स्नैपिंग साउंड्स आएंगे, क्रैकिंग साउंड्स आएंगे, तो ये साउंड्स को आपने ट्रेस करना। कुछ लोगों को ये लक्षण 5% रहेगा, कुछ लोगों को ये लक्षण 20% रहेगा, कुछ लोगों को 40%, कुछ लोगों को 80%।
मैंने यहाँ तक लोग देखे कि उनको करीबन 95 अबाउ 95% ये लक्षण है। मेरे सामने एक पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो गर्दन के जो मणके जो है वर्टिब्रा है वो उसका फ्रैक्चर हो गया था। तो बरसों तक आज के तारीख में भी वो कभी भी ऐसी गर्दन करता है तो वो आवाज़ होती है, या हाथ कंधे हिलाता है तो उस समय उसके गर्दन में से आवाज़ निकलती है। इस प्रकार की ये दुर्घटना है। तो अब ये फ्रैक्चर तो हो गया, तो ये डिफॉर्मिटी तैयार हो गई, क्योंकि ये लक्षण के नीचे, ये लक्षण के बॉटम में बोन के अंदर की डिफॉर्मिटी का फैक्टर है। ऐसा ये रहस्यमय लक्षण है। इसको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से और सिंबॉलिक मैट्रेमेटिका प्यूरा से हम उसको पूर्ण रूप से दुरुस्त कर सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।